नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सगा। 18 अगस्त 2021 मार्केट की 4-5 दिनों की विनिंग स्ट्रीक के बाद में आज मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 600 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर डबल। 1200 स्टॉक्स गिर रहे थे। अब बात आती है कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और गिरावट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों निफ्टी बैंक में, जिसमें पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, आज इसमें जबरदस्त तरीके की गिरावट आई। और दोस्तों इसको हम लोग चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या। निफ्टी 50, जिसमें कि 4-5 दिनों से कुछ बाइंग हो रही थी, वहां पर आज फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। सेम वाज द केस विद सेंसेक्स। थैंकफुली आज निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में आपको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। ऑल्दो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही चल रहा है। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं है, बट येस प्रॉफिट बुकिंग इज कंटिन्यूइंग। और बात करें हम लोग आज के टॉप गेनर्स की, तो दोस्तों आज वैल्यू बाइंग हुई है, जिनमें कि काफी दिनों से ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन हो चुका है। आयशा मोटर्स, जो कि काफी हद तक गिर के एकदम बॉटम आउट हो गया था, 2500 के लेवल के आसपास आ गया था, एक फ्रेश वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही थी। सो वहां से आपको आज फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी। अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स वर द टॉप गेनर्स ऑफ टुडे। तो प्रॉफिट बुकिंग कहां दिखाई पड़ रही है दोस्तों? वो सारे के सारे सेगमेंट जो कि अंडर प्रेशर हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यहां पर आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ इट्स गुड न्यूज, जो कि आपको मॉर्निंग अपडेट में बताई गई थी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड्स। उसके चलते निफ्टी बैंक वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग इन मॉर्निंग, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी तेजी फिजल आउट होती हुई दिखाई पड़ी। तो दोस्तों अगर चार्ट को देखें, चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो दोस्तों ये पिवट पॉइंट्स आपको बताए गए थे जहां पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, और वहां से आप देख सकते हैं जबरदस्त गिरावट हुई। अराउंड 6-7 दिनों का जितना भी रेंज था, उस सभी रेंज को तोड़ करके निफ्टी बैंक ने एक वीक क्लोजिंग दी है। अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट को आपको ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां से आपको लगातार फॉल दिखाई पड़ा, और डे एंड में ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोजिंग हुई है, विच इज अ वीक क्लोजिंग। अच्छा, निफ्टी 50 के बारे में बातचीत की जाए तो निफ्टी 50 में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद, अपने लेवल्स पे टिकने के बाद 16,680 के लेवल्स के आसपास पहुंचते ही 16,700 के लेवल्स आपको दोस्तों बताए गए थे कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर निफ्टी 50 जल्दी ही पहुंच सकता है। 16,700 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट डिट्टो पहुंचने के बाद वहां से आपको फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, जो कि ड्यू थी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर कितनी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्या यहां से बड़ी गिरावट हो सकती है? सो दोस्तों अगर आप इसके आरएसआई को देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जस्ट गो एंड चेक आउट द वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आरएसआई को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ता है कि आरएसआई आपको ऊपर के लेवल से वीकनेस शो कर रहा है और बताता है कि यहां से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और भी दिखाई पड़ सकती है। अब बात आती है कहां तक गिरावट हो सकती है। सो अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो 16,400 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि 16,700 के जो टारगेट थे वो आज ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले जानकारी लेते हैं उस स्टॉक के बारे में जिसमें कि आप एक स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं शाम को आपको मोमेंटम स्टॉक्स बताता हूं, जिसमें कि आप अगले दिन मोमेंटम में अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन आज मैंने दोस्तों आपके लिए जो स्टॉक लाया है वो स्टॉक एक स्विंग ट्रेडिंग बेट, एक वैल्यू बेट है। अगर उसके बारे में आप इफ यू स्टडी इट, तो दोस्तों ये स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का एक बहुत ही जबरदस्त डिमांड जोन है एट अराउंड 750। दोस्तों इस प्राइस पे स्टॉक अराउंड इन द मंथ ऑफ मई टू जून चल रहा था, और अभी ये स्टॉक अपने हाइज 1200 के हाइज को लगा करके फिर से इसी प्राइस जोन पे दैट इज 800 के आसपास आ गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू बाय जोन है। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस। एक बार क्विकली जरा इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को ऑब्जर्व करें तो स्टॉक में अगर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को अगर आप देखें तो स्टॉक के रिटर्न्स बेहतर हैं। स्टॉक इस समय सही वैल्यू बाय पर है। इट्स अ गुड टाइम टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। कोई भी रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी पे। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक के कुछ और फाइनेंशियल्स के बारे में बातचीत करी जाए, अगर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स को डीपली स्टडी करना है, सो आपको यू कैन गो हियर एंड चेक इट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड एक्सेस इट एंड देयर आफ्टर चेक इट्स फाइनेंशियल थ्रेडवेयर।
फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की और इसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन करें, इसका क्विक कंपैरिजन करें, तो हमें दिखाई पड़ता है जो स्टॉक है अवेलेबल है इस समय आपको 9.36 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 26, तो एक रीजनेबल वैल्यू बाय दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, ऑल्दो डिविडेंड यील्ड हमारे पैरामीटर में तो 1% के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में इसकी डिविडेंड यील्ड भी बेहतर दिखाई पड़ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह में कुछ झोल तो नहीं है, तो डिटेल में आपको स्टडी करना है दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए। भाई मेरा काम है आपको अपने लेवल पे आपको बेस्ट स्टॉक एजुकेट करना, ताकि आप बेहतर स्टॉक की पिकिंग कर सकें। फिलहाल अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके फाइनेंशियल ट्रेंड आप पिछले कुछ सालों में थोड़ा वीक रहे हैं, लेकिन उसने पूरे फाइनेंशियल्स को इस साल अपनी नई स्ट्रैटेजी से इंप्रूव किया है। अगर आप बात करें इसके प्रमोटर की होल्डिंग की, तो कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बेट है। लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग डू योर ओन एनालिसिस एंड ऑल्सो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और दोस्तों अगर आज के बारे में बातचीत करें तो स्टॉक प्रेजेंटली इज लुकिंग प्रेटी स्ट्रॉन्ग, और आप देखें तो स्टॉक क्लोज हुआ है 813 पर, और अच्छी खासी बाइंग आज दिखाई पड़ रही थी, स्पेशली लास्ट हाफ में। सो अगर आप चाहें तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 5% टारगेट, जो कि आपका स्विंग का एक बेहतरीन टारगेट हो सकता है। 850 के लेवल्स आपको बहुत ही जल्दी इसमें दिखाई पड़ सकते हैं। सो इन केस वी वांट टू गो हेड, यू कैन। बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो आज डॉक्टर रेड्डीज में न्यूज़ ये है कि उसको डीजीसीआई से स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया, तो सब पॉजिटिव न्यूज़ फॉर डॉक्टर रेड्डीज। देवयानी इंटरनेशनल ने भैया पिज्जा हट का टाइप किया है विद HUL, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इस कारण HUL भी आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। वैसे HUL इतना बड़ा ब्रांड है, बड़ा स्टॉक है कि इस छोटे मोटे टाइप से ज़्यादा उसके स्टॉक प्राइस में कोई अप डाउन नहीं होगा, बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देवयानी ओवरऑल। अच्छा, इसके अलावा टाटा स्टील के बारे में बातचीत की है, तो टाटा स्टील अपना फर्स्ट स्टील रीसाइक्लिंग प्लांट हरियाणा में आज उसने कमीशन किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और वहाँ पर कुछ नए ब्रांड्स भी स्टील के बनाए जाएंगे। भारत फॉर्ज इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्पेस में उतरने वाला है, और सिर्फ 2 व्हीलर के स्पेस में नहीं, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के स्पेस में उतरने वाला है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर भारत फॉर्ज, एट द वेरी सेम टाइम इट्स अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर हीरो, इट्स अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर TVS मोटर्स, और जो अभी एग्जिस्टिंग 2 व्हीलर प्लेयर्स हैं उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। भाई स्टॉक मार्केट है ही वो जगह जहां पर किसी की दिवाली और किसी का दिवाला, तो ऑफकोर्स कहीं पर प्रॉफिट होगा तो कहीं से वो कट के प्रॉफिट जाएगा। निगेटिव न्यूज़ के बारे में बात की जाए दोस्तों, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, तो दोस्तों मुझे आपका रिएक्शन पक्का चाहिए कि इस कमेंट के बारे में, मतलब डू शेयर योर कमेंट्स। सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है कि पूनावाला जी ने बोला है, सीनियर पूनावाला जी ने बोला है कि इंडिया में नीड 3rd डोज। तो अभी 2 डोज लगने के बाद, अभी तक तो 2 डोज की बात चल रही थी, अब ये 3rd डोज कैसे पैदा हो गया? सो व्हाट डू यू थिंक, डज इंडिया नीड 3rd डोज, और इज इट समथिंग एल्स? कुछ और प्लानिंग चल रही है इसके पीछे। सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू ब्रिंग आउट, बट ओवरऑल इट्स अ नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि अगर इंडिया में नीड 3rd डोज तो अभी 2nd डोज ही पूरे नहीं हुए, तो 3rd डोज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा जोमेटो के बारे में बातचीत की जाए तो गूगल का एक एंटरप्राइज है, एक गूगल बैग्ड डंजो एक ब्रांड है, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी रेस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आगे बढ़ता है तो लिस्टेड प्लेयर एक ही है यहाँ पर, वो है जोमेटो। इसके अलावा स्विगी भी है, जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उन दोनों के जो मार्केट शेयर है उसमें कट लगने वाला है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा में एक नेगेटिव न्यूज़ ये है दोस्तों कि HDFC म्यूचुअल फंड ने अपना एक बड़ा स्टेक 2.03% का स्टेक 16 अगस्त को काट दिया है। सो इस कारण औरोबिंदो फार्मा में आपको प्रेशर तो दिखाई पड़ रहा है, एक सेंटिमेंटल प्रेशर भी है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक से, किसी कंपनी से एग्जिट करते हैं, सो दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर ओवरऑल स्टॉक हेल्थ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। मुझे ये इसके बारे में डेफिनेटली अपना रिएक्शन दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।